everyone and welcome back to Legal Notes. Hope you all are doing great. So आज के हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है रॉबरी एंड डिकॉइटी. तो रॉबरी एंड डिकॉइटी जो है वो सेक्शन 390 से 402 के अंडर कवर्ड है और ये आते हैं चैप्टर 17 में. चैप्टर 17 में इससे पहले हमने कौन से सेक्शन पढ़े थे? हमने एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ा था और बिना किसी चीटिंग के अपने मन से जाके एक बार कमेंट कर दीजिए कि एक्सटॉर्शन किस सेक्शन से लेके किस सेक्शन तक हमने पढ़ा है. अगर आपने पिछली वीडियो देखी और अगर आपको वैसे भी पता है तो प्लीज़ तब भी ज़रूर कमेंट करके बताइए. तो देखिए हमने एक्सटॉर्शन पढ़ा था सेक्शन 383 से सेक्शन 389 तक. ठीक है, तो उसके बाद 390 से 402 का आ जाता है रॉबरी एंड डिकॉइटी को ये सेक्शंस कवर करते हैं. तो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 390 जो कि रॉबरी के बारे में बताता है. अब फर्स्ट सेक्शन है ऑफेंस के बारे में बता रहे तो ऑफेंस को ये यहाँ क्या करेगा, डिफाइन करेगा. तो सेक्शन 390 कहता है कि रॉबरी दो तरह से हो सकती है. जब थेफ्ट हो रही होती है तब भी रॉबरी हो सकती है और जब एक्सटॉर्शन होता है तब भी रॉबरी हो सकती है. अब थेफ्ट को हम रॉबरी कब बोलेंगे और एक्सटॉर्शन को हम रॉबरी कब बोलेंगे? सबसे पहले हम चलिए थेफ्ट की बात करते हैं. थेफ्ट को हम रॉबरी तब बोलेंगे जब थेफ्ट कमिट करने के लिए या थेफ्ट कमिट होते टाइम या फिर थेफ्ट की कोई भी जो प्रॉपर्टी चोरी में जो हमने ऑब्टेन की है उसे कैरी अवे करते हुए या उसके अटेम्प्ट मतलब कैरी अवे करने के अटेम्प्ट के टाइम पे. तीन चीज़ें थेफ्ट कब रॉबरी होगी, या तो थेफ्ट कमिट करने के ऑर्डर से, थेफ्ट कमिट करते टाइम या फिर प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन हुई है उसे कैरी अवे करते टाइम या उसके अटेम्प्ट में कोई वॉलंटरीली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज, या तो कॉज करता है या अटेम्प्ट टू कॉज करता है. क्या? डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. जब चोर मान लीजिए कहीं से चोरी का कोई सामान उठा के ले जा रहा है, उसके सामने घर का मालिक आ जाता है तो वो ऐसा कोई एक्ट करता है या ऐसा कोई एक्ट करने की कोशिश करता है. मान लीजिए उसने गन निकाल ली और वो फायर करता है तो उसके एक्ट से या तो मालिक की डेथ हो जाती है या फिर उसे चोट लग जाती है या फिर वो गोली उसके साइड से निकल जाती है और उसे डर हो जाता है कि हाँ अब ये गन से मुझे मार सकता है. तो उसे यहाँ पे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट हुआ ना इससे, या फिर वो गन दिखाकर उसे कहता है एक कमरे में ले जाता है और उस कमरे में बंद कर देता है, तो वो क्या हो गया, उसका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया. तो अगर चोरी करते टाइम या चोरी करने के ऑर्डर से या फिर चोरी का सामान ले जाते टाइम कोई भी पर्सन इन चारों चीज़ों में से कोई भी काम करता है वॉलंटरीली, माइंडेड वॉलंटरीली यहाँ पर वर्ड यूज्ड है, तो वो थेफ्ट या वो थेफ्ट का ऑफेंस रॉबरी हो जाएगा, वो सिर्फ थेफ्ट नहीं रहेगा. ठीक है, इतना समझ आया. अब आते हैं एक्सटॉर्शन की बात करते हैं. एक्सटॉर्शन हमने क्या पढ़ा था 383 में? हमने ऑब्वियसली एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी. एक्सटॉर्शन में क्या था कि जब भी कोई पर्सन इंटेंशनली किसी दूसरे पर्सन को ऐसे फेयर में रखता है कि वो उसे या उससे रिलेटेड किसी और पर्सन या किसी प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचा सकता है और उस फेयर की वजह से वो अपने एक डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट से उस पर्सन से अपना कोई भी काम निकलवाता है, उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं. लेकिन यहाँ पर रॉबरी एक्सटॉर्शन रॉबरी किस टाइम हो जाएगी? एक्सटॉर्शन रॉबरी में कब चेंज हो जाएगा? जब इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन. यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ द पर्सन. अब यहाँ पे एक्सटॉर्शन में कहीं भी पर्सन के प्रेजेंस की बात नहीं आई थी, लेकिन एक्सटॉर्शन रॉबरी जब होगा तो यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन बोला गया. इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन कमिट्स एक्सटॉर्शन, यानी कि उस टाइम पर वो पर्सन वहाँ मौजूद होना चाहिए और तब कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है. एक्सटॉर्शन कैसे कमिट करता है? और बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ, उस पर्सन को किस चीज़ के डर में लाते हुए? इंस्टेंट डेथ के, इंस्टेंट हर्ट के या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के. या तो वो पर्सन ए बी के सामने खड़ा है, बी एक्सटॉर्शन कब कमिट कर रहा होगा? जब वो उसे धमकी देता है
कि या तो मेरा ये काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा, या तो मेरा ये काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। टांग तोड़ना हर्ट हुआ, ग्रीवियस हर्ट हुआ। अब या तो तुम मेरा काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें उस कमरे में बंद कर दूंगा, भूखा प्यासा रखूंगा। तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर हुआ। तो यहाँ पर वो सिर्फ उससे अपना काम नहीं निकलवा रहा है ज़बरदस्ती, वो सिर्फ एक्सटॉर्शन नहीं कर रहा है, बी यहाँ पर रॉबरी कमिट कर रहा है। अब या तो सिर्फ उस पर्सन को या दूसरे पर्सन को भी यहाँ पर बोला गया, जो सामने पर्सन प्रेजेंट हो या फिर कोई और पर्सन। लेकिन मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, जिसे धमकी दी जा रही है वो पर्सन सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, सेक्शन 390 के एक्सप्लेनेशन में प्रेजेंट वर्ड को जो डिफाइन किया गया है वो बोला है सफिशेंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर। जो एक्सटॉर्शन में इन प्रेजेंस बोला गया ना, प्रेजेंस जो वर्ड यहाँ पर डिफाइंड है, प्रेजेंस को एक्सप्लेनेशन में डिफाइन करते हुए वो कहा गया प्रेजेंस इतना सफिशेंटली नियर होना चाहिए, इतना पास होना चाहिए कि जो अगला पर्सन है, सामने वाला पर्सन है, वो डरे उस चीज़ से कि हाँ इतना पास है तो हाँ ये मुझे हर्ट कर सकता है अभी के अभी, या अभी के अभी मुझे मार सकता है, या अभी के अभी ये मुझे बंधक बना सकता है। तो ये चीज़ आ जाएगी प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसकी है इलिस्ट्रेशन। सेक्शन 390 की इलिस्ट्रेशन है, वो कहती है ए होल्ड्स डाउन जेड एंड टेक्स मनी एंड जूल्स फ्रॉडुलेंटली। ए जेड को पकड़ के उसका पैसा और उसकी ज्वेलरी ले लेता है धोखे से, फ्रॉडुलेंटली। तो ए ने यहाँ पर रॉबरी कमिट की। रॉबरी क्यों कमिट की? क्योंकि पहले तो उसने होल्ड डाउन किया, यानी कि उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया, और फिर उससे उसके पैसे और ज्वेलरी ले ली, तो वो हो गया थेफ्ट। तो थेफ्ट प्लस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, तो यहाँ पर वो क्या बन गया? रॉबरी। नाउ कम सेक्शन 391 डेकॉइटी। सेक्शन 391 डेकॉइटी क्या कहता है? 390 में हमने रॉबरी पढ़ लिया, डेकॉइटी कहता है व्हेन 5 और मोर पर्सन्स माइंडेड 5 और मोर पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट और अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी। अब रॉबरी को जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन कमिट करेंगे तो वही रॉबरी हमारी क्या हो जाएगी? डेकॉइटी। तो रॉबरी में हमने पढ़ा थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, दो टाइप की रॉबरी हो सकती है। थेफ्ट भी रॉबरी हो सकता है, एक्सटॉर्शन भी रॉबरी हो सकता है, और रॉबरी तो डेकॉइटी होगी ही। तो 390 देन 391 विच डिफाइंस डेकॉइटी। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, वेयर होल नंबर ऑफ पर्सन्स कंजॉइंटली कमिटिंग, जहाँ पर जो सारे बंदे हैं, होल नंबर ऑफ पर्सन्स यानी कि जितने भी पर्सन इन्वॉल्व हैं डकॉइटी में, वो कंजॉइंटली एक साथ मिलकर कमिट कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हैं रॉबरी को कमिट कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हैं, एंड पर्सन्स प्रेजेंट टू एड देम इज़ 5 और मोर। अब यहाँ पर 5 और मोर पर्सन्स सिर्फ उन पर्सन्स की बात नहीं की गई है जो रॉबरी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन्स हो जिन्होंने उन्हें अबेट किया हो, कुछ ऐसे पर्सन्स हो जिन्होंने मिलकर कंस्पायर तो किया हो लेकिन वो वहाँ उनके साथ रॉबरी करने नहीं गए हो। तो वो पर्सन्स भी 5 अगर मिला के हो जाते हैं 5 या 5 से ज़्यादा, तो वो रॉबरी डेकॉइटी कहलाएगी। नाउ कम सेक्शन 392 पनिशमेंट फॉर रॉबरी। अब देखिए 390 में रॉबरी बता दिया, अब 392 में रॉबरी की पनिशमेंट बता रहे हैं। तो रॉबरी, अगर कोई भी पर्सन आइदर थेफ्ट इनटू रॉबरी है वो, और एक्सटॉर्शन इनटू रॉबरी है, तो उसकी पनिशमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट स्पेसिफाइड है यहाँ पर, अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। फाइन भी यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, फाइन भी यहाँ लगाया जाएगा। अब 392 में, जो 390 में एक्सटॉर्शन और थेफ्ट की जो रॉबरी थी उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। साथ ही साथ अगर हाईवे पर रॉबरी होती है, और हाईवे पर रॉबरी भी बिटवीन सनराइज, तो बिटवीन सनराइज एंड सनसेट का मतलब कि सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद, यानी कि रात को रॉबरी हुई है हाईवे पर, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक की इम्प्रिजनमेंट की यहाँ पर प्रोविज़न दी गई है। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है सेक्शन 393। अब हमने रॉबरी पढ़ लिया, रॉबरी क्या होता है, डेकॉइटी पढ़ लिया, रॉबरी के लिए पनिशमेंट क्या है वो भी पढ़ लिया। अब
अटेम्प्ट टू रॉबरी में क्या है, रॉबरी कमिट हुई नहीं है, रॉबरी कमिट करने के लिए अटेम्प्ट किया, उसके लिए क्या पनिशमेंट है, वो होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रॉबरी के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही स्पेसिफाइड है यहाँ पर, आइदर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, और फाइन भी ऑप्शनल नहीं है, फाइन भी लगाना ही पड़ेगा। देन कम सेक्शन 394, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अब देखिए, वॉलेंटरली हर्ट कॉज कर दिया है रॉबरी करते टाइम, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या चीज़ दी गई है, कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट, वॉलेंटरली कॉजेज हर्ट, एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न्ड। ठीक है, ये तीनों चीज़ हैं इस सेक्शन में। 394 में यही बताया गया है कि या तो कमिट कर रहा है या अटेम्प्टिंग टू कमिट। यहाँ पर क्या है, कमिटिंग रॉबरी है, अटेम्प्टिंग टू कमिट की बात नहीं की गई है मेन सेक्शन में। लेकिन जो इसकी एक्सप्लेनेशन, जो सेक्शन हम पढ़ते हैं आगे, जो एक्सटेंडेड सेक्शन है, उसमें बोला या तो कमिट कर रहा है या अटेम्प्टिंग टू कमिट कर रहा है, और उस टाइम पे वॉलंटरली हर्ट कॉज कर देता है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट क्या होगी, फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जज नहीं प्रोवाइड करता है तो क्या है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। यहाँ भी ऑप्शन नहीं है, अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक, प्लस फाइन, फाइन भी ऑप्शनल नहीं है। देन कम सेक्शन 395, पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी। हमने डेकॉइटी का प्रोविज़न कहाँ पढ़ा, सेक्शन 391 में। सेक्शन 391 में डेकॉइटी है, तो पनिशमेंट कहाँ गई, 395 में। डेकॉइटी की पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, वही है जो हमने कमिटिंग हर्ट, कॉजिंग हर्ट की पढ़ी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस में फाइन। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस में फाइन तो होगा ही होगा। देन कम्स सेक्शन 396। सेक्शन 396, डेकॉइटी विद मर्डर। अगर डेकॉइटी भी की है और फिर डेकॉइटी करके उसका मर्डर भी कर दिया है, एनी वन ऑफ 5 और मोर। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा, ऑब्वियसली कंजॉइंटली कमिटिंग डेकॉइटी, एनी वन ऑफ 5, उन पाँचों या उन 5 में से जितने, मान लीजिए 10 बंदे थे, उन 10 में से एक ने मर्डर कर दिया, तो उन सब को ऐसे ही पनिश किया जाएगा जैसे सब ने मिलकर मर्डर किया। एवरी वन ऑफ दोज शैल बी पनिश्ड विद द चार्ज ऑफ मर्डर। मर्डर का चार्ज लगेगा, मर्डर के लिए ही उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा के लिए डेकॉइटी की ज़रूरत है, उनकी कॉमन इंटेंशन यहाँ मानी जाएगी अंडर सेक्शन 34 और /149। तो डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, यहाँ पर 3 सज़ा के लिए प्रोविज़न दी गई हैं। या तो डेथ दे सकते, डेथ पेनल्टी हो सकती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स का प्रोविज़न है यहाँ, प्लस में फ़ाइन तो लगेगा ही लगेगा, फ़ाइन ऑप्शनल नहीं है। देन कम सेक्शन 397। सेक्शन 397 क्या कहते हैं, रॉबरी और डेकॉइटी विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अब हमने जो पिछला सेक्शन पढ़ा था उसमें था वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, अब यहाँ पर क्या है, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट है। रॉबरी और डेकॉइटी दोनों के लिए कंजॉइंटली है, यहाँ पर एक साथ दिया गया है, अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कोई भी पर्सन रॉबरी या डेकॉइटी करते टाइम किसी डेडली वेपन का यूज़ करता है और ग्रीवियस हर्ट या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट वो करता है उस डेडली वेपन के यूज़ से, तो उसे क्या सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, अप टू नहीं, सॉरी, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 साल से कम की सज़ा उसे हो ही नहीं सकती इस केस में। ठीक है, अगर वो डेडली वेपन का यूज़ करता है रॉबरी या डेकॉइटी करते टाइम और उसी वेपन से फिर वो किसी पर्सन को या तो ग्रीवियसली हर्ट कर देता है या फिर अटेम्प्ट करता है हर्ट करने का या उसे जान से मारने का, अगर वो अटेम्प्ट करते हैं तो उस पर्सन को 7 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलेगी। देन कम सेक्शन 398। तो सेक्शन 398 क्या कहता है,
अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डेकॉइटी व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। सेक्शन 397 में बोला कि डेडली वेपन के साथ है वो ग्रीवियस हर्ट कोज करता है या अटेम्प्ट करता है ग्रीवियस हर्ट और डेथ कोज करने का। लेकिन 398 क्या कह रहा है कि डेडली वेपन के साथ वो डेकॉइटी या रॉबरी कर रहा है, उसने किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी की डेथ का अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसके पास डेडली वेपन है रॉबरी या डेकॉइटी करते टाइम, तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 7 ईयर्स। सेम प्रोविजन है 397 और 398 के अंडर। देन कम सेक्शन 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकॉइटी। अब डेकॉइटी कमिट की नहीं है लेकिन सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं डेकॉइटी के लिए, तो उसके लिए सज़ा होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल नहीं है, स्पेसिफाइड है, 10 साल तक है। फाइन भी स्पेसिफाइड है, ऑप्शनल नहीं है, फाइन भी मैंडेटरी है। सॉरी। सेक्शन 400 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डेकॉइट्स। अब डेकॉइटी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ भी है, या फिर कोई नामी गिरामी गैंग है डेकॉइट्स का, उसका कोई पर्सन पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब उसके ऊपर कार्रवाई क्या चलेगी कि हाँ ये डेकॉइट गैंग का मेंबर है, तो उसके लिए यहाँ क्या दिया गया है सेक्शन 400 में, इस एक्ट की पासिंग के बाद यानी कि आईपीसी की पासिंग के बाद अगर कोई पर्सन एसोसिएटेड फॉर पर्पस ऑफ हैबिचुअली कमिटिंग डेकॉइटी, किसी ऐसे डेकॉइटी गैंग से एसोसिएटेड है जिसका काम है हैबिचुअली डेकॉइटी करना, हैबिट आउट ऑफ हैबिट वो डेकॉइटी कर रहे हैं, या वो इस इंटेंशन से ज्वाइन करता है आउट ऑफ हैबिट वो भी डेकॉइटी करना चाहता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स प्लस में फाइन जो कि मैंडेटरी है। ठीक है। तो सेक्शन 400 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इस एक्ट की कमेंसमेंट के बाद ऐसे किसी डेकॉइट गैंग से जुड़ा हुआ मिलता है जिसका पर्पस है हैबिचुअली डेकॉइटी कमिट करना, उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स या फिर फाइन के प्लस फाइन के साथ पनिश किया जाएगा। देन कम सेक्शन 401। 401 क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। 400 में गैंग ऑफ डेकॉइट्स, 401 में गैंग ऑफ थीव्स की यहाँ बात की गई है। इस एक्ट के पास होने के बाद अगर कोई भी पर्सन गैंग ऑफ थीव्स में मिलता है फॉर हैबिचुअली कमिटिंग थेफ्ट और रॉबरी, अब रॉबरी और थेफ्ट की हैबिचुअल कमिटिंग के लिए, लेकिन वो गैंग जो है वो सिर्फ गैंग ऑफ थीव्स है, इट इज़ नॉट अ गैंग ऑफ ठग्स और डेकॉइट्स। नॉट बीइंग अ गैंग ऑफ ठग्स और डेकॉइट्स, ठग्स और डेकॉइट्स की गैंग के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 400। तो अगर कोई पर्सन गैंग ऑफ थीव्स से बिलोंग करता है तो उससे इम्प्रिजनमेंट होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। फाइन भी ऑप्शनल नहीं है। अब माइंडेड यहाँ पर सेक्शन 400 एंड 401 क्या कह रहा है, सेक्शन 400 एंड 401 सिर्फ उन पर्सन्स को पनिश कर रहा है जो कि हैबिचुअल कमिटेंस कर रहे हैं रॉबरी या डेकोइटी का। किसी ऐसे पर्सन को कोई उठा के सेक्शन 400 या 401 के अंडर हम नहीं ट्राई कर सकते हैं जो पर्सन फर्स्ट टाइम रॉबरी कर रहा है। अगर वो हैबिचुअल है तो ही उनके ऊपर सेक्शन 400 और 401 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 402 क्या कहता है, असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकॉइटी। अगर डेकॉइटी करने के पर्पस से एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं पर्सन और तब उन्हें पकड़ लिया जाता है तो क्या इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की उन्हें सज़ा दी जाएगी, रिगरस सज़ा दी जाएगी प्लस फाइन। फाइन ऑप्शनल नहीं है, फाइन मैंडेटरी है। अब यहाँ पर बी 1 of 5 और मोर पर्सनस असेंबल फॉर डेकॉइटी, वही बात है, डेकॉइटी में 5 या 5 से ज़्यादा पर्सनस की रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, तो 5 या 5 से ज़्यादा में से या तो 5 पकड़ लिया जाए या 1 पकड़ लिया जाए। असेंबली हो रही है लेकिन वहाँ पर, तो उसके लिए उसे सज़ा दी जाएगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स प्लस में फाइन। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लस इसे एक लाइक दे दीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलती है यार। कमेंट भी ज़रूर करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और सजेशंस के लिए भी ज़रूर कमेंट करना आगे कैसी वीडियो चाहिए। Subscribe to this channel and be a part of the legal family. Oh, have a good day. Bye bye.